हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सफ़र यूट्यूब चैनल में। और आज हम यूपी जीके की क्लास लेके आए हैं जिसमें दोस्त 332 से क्वेश्चन करना है। और इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज नंबर क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो सूफी संत वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, कहाँ लगता है? फतेहपुर सीकरी, कलियार, देवा शरीफ, गढ़मुक्तेश्वर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देवा शरीफ में लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोक नृत्य रहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो लोक नृत्य जो है रहुला का संबंध है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। 335 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देख रेख के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्य में से कौन कार्य शामिल नहीं है? हमें बताना है कौन सा कार्य शामिल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण करना या उसकी बिक्री करना। तो उसके पुरातत्व विभाग में उसकी बिक्री करना उसके अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला मुख्य जिला क्या है? तो संतरे को पैदावार करने वाला मुख्य जिला कौन सा हो जाएगा? लखनऊ, उन्नाव, सहारनपुर, प्रयागराज। तो ऑप्शन क्या है? सहारनपुर में सबसे अधिक संतरा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो क्या हो जाएगा हमारा? खड़ी बोली के अंतर्गत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 22 जनवरी, 21 जनवरी। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य कौन सी नदी सीमा निर्धारित करती है? तो भैया कौन सी नदी से बताना है जो निर्धारित करती है तीन राज्य की सीमा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गंगा, यमुना, नर्मदा, चंबल। तो क्या हो जाएगा? चंबल नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल बताना है। पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, फुलहर झील में और तटीय मैदानों में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा फुलहर झील। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? कौन सी हमारी है? तो ऑप्शन यमुना, गंगा, सरस्वती, रावी। तो क्या हो जाएगा? गंगा नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, रामगंगा, नर्मदा, गोमती। तो क्या हो जाएगा? गोमती। बताना है हमें कि शिव की नगरी के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? शिव की नगरी। तो शिव की नगरी के लिए काशी, प्रयागराज, मथुरा, चित्रकूट। तो क्या हो जाएगा? काशी प्रसिद्ध है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 406, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलोर, फिरोजाबाद, लखनऊ, बस्ती। तो क्या हो जाएगा हमारा? लखनऊ को कहा जाता है। सुहाग नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो सुहाग नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन यूपीपी में पूछा गया था कि सुहाग नगरी के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन यूपीपी में आया था। तो हमें पता है कौन सा है? फिरोजाबाद। क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद। क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद। हमारा क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद। ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग भरण पोषण योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को प्रतिमाह कितनी धनराशि प्रदान करती है? तो दिव्यांग लोगों को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? 250 रुपये, 350, 500, 450। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 500 रुपये प्रतिमाह दी जाती है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि आगरा सिविल टर्मिनल का क्या नाम कर दिया गया है, मतलब क्या नाम कर दिया गया है। तो बताना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिविल टर्मिनल, जनता टर्मिनल, महिला सेवा व जनता सेवा टर्मिनल। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिविल टर्मिनल के नाम से जाना जाता है आगरा सिविल टर्मिनल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए किसका गठन किया गया। तो औद्योगिक नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए गठन किया गया है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप ऑफ इंडिया, मेक इन यूपी, इनमें से कौन नहीं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा मेक इन यूपी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि सारनाथ स्थित है। तो सारनाथ कहाँ स्थित है। सारनाथ केरल, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है सारनाथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या है, सुरहा ताल पश्चिमी बिहार स्थित है। तो सुरहा ताल पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। आजमगढ़ जिले में, बलिया जिले में, हरदोई जिले में, प्रतापगढ़ जिले में। क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़ जिले में। 413 कहता है कि उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र क्या है। तो संस्कृति केंद्र बताना हमें है दिल्ली में, प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो क्या है उत्तर प्रदेश में जो उत्तर मध्य का क्षेत्र है वो हो जाएगा प्रयागराज में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है। तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल क्या है, बरेली में, हरिद्वार में, कानपुर में, नरोरा में। तो क्या हो जाएगा नरोरा में निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती है, गंगा भी है, रामगंगा भी है, यमुना भी है, लेकिन नहीं गुजरती की बात करता है तो झेलम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ है। गाजियाबाद जनपद में बात करेंगे, कहाँ है गाजियाबाद जनपद में, गोंडा में नहीं है, रायबरेली में नहीं है, कहाँ है उन्नाव जनपद में है। क्या है उन्नाव जनपद में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ललितपुर में नहीं है, पीलीभीत में नहीं है, सोनभद्र में नहीं है, लखीमपुर में। कहाँ है लखीमपुर में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है। तो कहाँ है मथुरा में, सिंगरौली में, नरोरा में, अलीगढ़ में। तो क्या हो जाएगा नरोरा में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बखीरा पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। तो बखीरा पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है, संत कबीर नगर में स्थित है, फैजाबाद, गोंडा, उन्नाव नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। तो हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है झांसी में, मथुरा में, वृंदावन में, वाराणसी में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन में मनाई जाती है। आगरा स्थित क्या है क्वेश्चन 421 नंबर क्या कहता है कि आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है कबीर पंथ से, नाथ संप्रदाय से, रामानुज संप्रदाय से, राधा स्वामी पंथ से। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है, आगरा में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, लखनऊ में। तो क्या हो जाएगा लखनऊ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। तो उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली क्या है, कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसा, कुचिपुड़ी। तो क्या हो जाएगा कथक से संबंधित है। क्या है कथक से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा कौशाम्बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है चरकुला, क्या है छोलिया, कर्मा। तो क्या हो जाएगा लावंदी। क्या है लावंदी दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। तो ढोला लोकगीत कहाँ का लोकप्रिय, आगरा, मेरठ में, प्रयागराज, कानपुर में, गोरखपुर, जौनपुर में, लखनऊ, सहारनपुर में। तो क्या हो जाएगा आगरा, मेरठ में लोकप्रिय है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो जनजाति जनसंख्या वाला जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर, खीरी, बिजनौर। तो क्या हो जाएगा भैया? सोनभद्र है जनजाति, एसटी जात की ज़्यादा लोग निवास करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मी बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर, कैन नदी पर, रेहन नदी पर, टोंस नदी पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो बाढ़ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र से प्रभावित है। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? जौनपुर में, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताना है मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज। तो क्या हो जाएगा भैया? प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था भैया। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिरका गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्या हो जाएगा? धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है कि हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को उनके काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। निजलु गीत, गीतांजलि, रजन क्या है? राज तरंगिणी, मधुशाला। तो क्या हो जाएगा? मधुशाला के लिए जाना जाता है हरिवंश राय बच्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसकी आत्मकथा का शीर्ष गोल है? तो किसकी आत्मकथा का शीर्ष गोल है? मेजर ध्यानचंद, वाईचुंग भूटिया, पेले और डेविड वेकहम। तो क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्ष गोल है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। क्या था? कि झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ था।